नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम विशेष रूप से मकर संक्रांति के विषय में चर्चा करेंगे। 14 जनवरी 2021 इस विशेष पर्व के विषय में चर्चा करेंगे कि इस दिन कौन सी राशि वाले जातकों को किस चीज का दान करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। आज हमारी चर्चा इस विशेष विषय पर रहने वाली है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन किया गया छोटा सा विधान आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान करता है। इस दिन अगर आप जप, होम, तप इन चीज़ों में अगर अपना समय निवेश करते हैं, अपना समय इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका लाभ आपको पूरे साल भर प्राप्त होता है। क्योंकि ये कोई छोटा इवेंट नहीं है। वैसे तो हर महीने सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब सूर्य विशेष रूप से मकर राशि पर आते हैं, क्योंकि उनके पुत्र की साधारण राशि है ये, और साथ ही साथ सूर्य और शनि में आपस में शत्रुता भी बहुत बड़ी है। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मुख्य विषय है वो यह है कि मकर संक्रांति के दिन क्या विशेष किया जाए जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं क्या विशेष करना चाहिए। पहले ये जान लेते हैं मकर संक्रांति किस समय से आरंभ हो जाएगी। देखिए, 14 जनवरी 2021 को 8:18 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यह पंचांग दिवाकर के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। तो मकर संक्रांति तो सुबह से ही लग जाएगी, लेकिन 8:14 पर जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद 8:14 से लेकर 2:38 तक जो रहेगा वो विशेष पुण्य काल रहता है। इस पुण्य काल के अंदर जप करना, मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा जिससे आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को ग्रो कर सकते हैं। सूर्य को बलवान करने के लिए यह एक विशेष मंत्र है जो मैं आपको बताऊंगा। इसका जाप आप अवश्य करिएगा, और आपकी राशि के अनुसार जो आपको दान करने हैं वो इसी टाइम पीरियड के अंदर होंगे। 8:18 से लेकर 2:38 के बीच में ही आपको करना है। तो आइए पहले उस मंत्र के विषय में जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य किसी भी स्थिति में पीड़ित हो रहे हैं या आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं, तो इस मंत्र का जो मैंने टाइमिंग बताई है उस समय के अंदर जाप अवश्य करिएगा। एक माला कम से कम तो करनी ही है, क्योंकि एक माला से कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। नियम ये कहता है, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जपने से सिद्धि होती है, एक माला से केवल मजाक हो सकता है। लेकिन अब मेरा फर्ज यहां पर यह है कि मैं आपको मंत्र बताऊं। उसकी आप जितना ज्यादा माला करेंगे उससे आपको उतना अधिक और श्रेष्ठ लाभ होगा। क्योंकि लीडरशिप हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे लीडर समझा जाए। हर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ बनना चाहता है, और श्रेष्ठ आप तभी बन सकते हैं जब आप में कॉन्फिडेंस हो, और कॉन्फिडेंस बिना सूर्य के नहीं मिलता है। तो देखिए मंत्र क्या है, आइए जानते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, उसी टाइम पीरियड के अंदर करना है। माला ले लीजिएगा, गौमुखी के अंदर रखकर किसी एकांत पर बैठ जाएंगे। अब ये करना कैसे है, देखिए। सबसे पहले आप स्नान करेंगे। स्नान भी अगर आप हरिद्वार आदि तीर्थ स्थानों पर रहते हैं तो गंगा माता आपके बहुत सम्मुख हैं, लेकिन अगर आप वहां से दूर रहते हैं तो जो भी आपके पास में नदी है वहां जाकर स्नान करिए। ऐसे में नदी में, सरोवर में स्नान करने का बड़ा महत्व होता है और बहुत ही लाभ मिलता है। मेरा प्रत्यक्ष देखा हुआ है कि कई रोगों का शमन इस मकर संक्रांति के दिन स्नान करने से भी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको करना है स्नान। स्नान करने के बाद आप ये मंत्र जाप करेंगे जो मैंने बताया। अपनी सूर्य को बलवान करने के लिए आज मैं विशेष इस मंत्र को बता रहा हूं। ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जाप करिए। उसके बाद अपनी अपनी राशि के अनुसार आपको जिन चीजों का दान करना है वो मैं बताता हूं। आइए, सबसे पहले जो मेष राशि वाले जातक हैं उन्हें क्या करना है, आपने स्नान कर लिया, स्नान के बाद आपने जप भी कर लिया। अब एक बात मैं बताना भूल गया कि अगर आपके पास में गंगा आदि तीर्थ नदियां नहीं हैं या कोई भी नदी नहीं है, तो आप क्या करिएगा, एक पात्र में गंगा जल ले लेंगे, क्योंकि सनातन धर्मियों के यहाँ गंगा जल अवश्य मिल जाता है। एक तांबे के पात्र में या जिसमें भी आप स्नान करेंगे उसमें गंगा जल पहले रखिएगा, फिर ऊपर से जो नॉर्मल नल का पानी होगा उसे मिलाना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले पानी की बाल्टी को आपने भर लिया उसके बाद गंगा जल डालेंगे, तो वो सामान्य जल माना जाएगा, उसे गंगा जल नहीं मानते हैं। अब मेष राशि वाले जो जातक हैं उन्हें
इस समय में विशेष दान करने से लाभ होने वाला है। अब आपको क्या करना है, देखिए, अपनों को ले लेना है गुड़, 1.25 किलो गुड़ ले लीजिएगा। उसके साथ में 1.25 किलो ले लेंगे तिल, और कुछ मात्रा में उड़द ले लीजिएगा। ये आपके ऊपर है कि कितनी उड़द लेते हैं। इन चीजों को किसी लाल रंग की पोटली में लपेटकर, किसी लाल रंग के कपड़े में लपेटकर आपको इसे दान देना है। और दान भी किसे देना है, विशेष रूप से ब्राह्मण को देना है। क्या क्या बताया मैंने, आपको ले लेना है गुड़, तिल और उड़द, इन चीजों का विशेष दान करना है। इससे शनि से जुड़ी हुई पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में कहीं शनि कष्ट दे रहे हैं तो वो इससे शांत हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उन्हें 7 सफेद फूल ले लेने हैं। 7 सफेद फूल एक तांबे के पात्र में घी भर लेना है और 1.25 किलो ले लेना है गुड़। इन्हें एक सफेद वस्त्र में बांधकर, सफेद वस्त्र की एक पोटली बना लेंगे। उसके बाद ये भी आपको किसी ब्राह्मण को ही देना है। जो आप वैसे दान करते हैं वो आप किसी पात्र को दीजिए, लेकिन जो ये संक्रांति का दान होगा विशेष रूप से ये ब्राह्मण को ही दिया जाए तो श्रेष्ठ होता है। अब इसका क्या तात्पर्य है, क्योंकि अब जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं, आपने ब्राह्मण को दान दिया, तो वो अपने तप में से अपने पुण्यों को आपको देता है, जिसका लाभ आपको जीवन भर मिलेगा। मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उन्हें इस समय विशेष रूप से खिचड़ी बना लेनी है। खिचड़ी बना करके उसमें ऊपर से डालिएगा घी। घी डालने के बाद उसका दान आपको करना है, और ये भी ब्राह्मण को ही करना है। जितने भी मैं यहाँ दान बता रहा हूँ वो सब ब्राह्मण को ही देने हैं। खिचड़ी बना करके उस पर घी रखा थोड़ा सा, और वो जा करके ब्राह्मण को दे दीजिएगा। केवल यही करना है आपको। मिथुन राशि वाले और तुला राशि वाले जातकों को, क्योंकि इस समय शनि की ढैया चल रही है, मिथुन राशि से शनि अष्टम में है और तुला राशि से चौथे भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको कष्ट दे रहे होंगे। अगर ऐसा है तो इसके साथ में जो मैंने बताया, खिचड़ी बनाई आपने, खिचड़ी बनाने के बाद उस पर घी रखा, उसके साथ में एक छाता ले लीजिएगा। कौन से रंग का, काले रंग का। काले रंग का एक छाता लेकर जाइएगा और वो भी दान करना है आपको। कर्क राशि वाले जो जातक हैं उन्हें एक सफेद रंग के ऊनी वस्त्र में, सफेद रंग के ऊनी वस्त्र में तिल ले लेने हैं। 1.25 किलो तिल ले लीजिएगा और 1.25 किलो ले लेनी है उड़द की दाल। इन चीजों का आपको दान करना है। उसी पोटली के अंदर एक पन्नी में रखिएगा काले तिल, एक पन्नी में रखिएगा उड़द, और उसको सफेद रंग के ऊनी वस्त्र से लपेटकर किसी भी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी यथाशक्ति अनुसार दक्षिणा देने के पश्चात उसे दे दीजिएगा। लेकिन ये कब करना है, जब आपने स्नान कर लिया है, आपने मंत्र जाप कर लिया है, उसके बाद दान देना होता है। आ जाते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि वाले जो जातक हैं उन्हें विशेष रूप से तांबे के 2 पात्र ले लेने हैं। अपनी जितनी भी यथाशक्ति हो उसके अनुसार 2 तांबे के लोटे ले लीजिएगा, छोटे या बड़े। एक में घी भर लेना है, दूसरे में आपको भर लेने हैं कणक। कणक का तात्पर्य हो गया गेहूं, गेहूं भर लीजिएगा। इन दोनों को भरकर, ये दोनों आपने पात्र अपने हाथ में ले लिए, और एक पन्नी में रखना है आपको उड़द, साबुत उड़द, साबुत उड़द ले लीजिएगा, और इन्हें किसी भी लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर ब्राह्मण को दे देना है। आगे बढ़ जाते हैं। जो कन्या राशि वाले जातक हैं उन्हें विशेष रूप से उड़द का दान करने में यहाँ विशेष लाभ होगा। आप लोग उड़द ले लीजिएगा और काले रंग की चप्पल, काले रंग की आपको ले लेनी है चप्पल या जूता, जो भी आपको ठीक लगे, और अपने साथ में 1.25 किलो उड़द ले लेंगे। इसको आपको श्वेत वस्त्र में, सफेद रंग के कपड़े में लपेटकर किसी को भी देना है। वो चप्पल उसमें नहीं लपेटी जाएंगी, चप्पल आपको अलग से देनी है, और जो विशेष मैंने बताया वो आपको उस वस्त्र में लपेट करके देना है। अब जो तुला राशि वाले जातक हैं, तुला राशि वाले जातकों को इस संक्रांति पर जो विशेष दान करना है वो है किसी भी ऑरेंज कलर के कपड़े में, मतलब संतरी रंग का कोई भी वस्त्र ले लीजिएगा, और वो वस्त्र होना चाहिए ऊनी। उस ऊनी वस्त्र में 1.25 किलो आपको ले लेना है गुड़, 1.25 किलो ही आपको लेनी है उड़द, और उसमें किसी तांबे के पात्र में घी भरकर वो आपको ले जाकर के ब्राह्मण को दान दे देना है। इसका आपको बहुत श्रेष्ठ लाभ मिलेगा, क्योंकि वो ब्राह्मण आपको अपने तप में से आशीर्वाद के रूप में जरूर कुछ ना कुछ प्रदान करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उन्हें इस संक्रांति काल में जिस विशेष चीज का दान करना है वो है खीर। आप लोगों को खीर बना लेनी है, और जैसे गुरुद्वारा हो गया, मंदिर हो गया, ऐसे स्थानों में जाकर के उस खीर को दान कर दीजिए। उसके साथ साथ एक छाता ले लीजिएगा। खीर का दान और छाते का दान करने से विशेष आपको लाभ मिलेगा।
आगे बढ़ जाते हैं। धनु राशि वाले जो जातक हैं उन्हें इस समय विशेष रूप से काले और सफेद कंबल का दान करना है। ये दोनों कलर एक ही के अंदर हो, काले और सफेद कंबल को लेकर के उसके ऊपर रख लेनी है उड़द, 1.25 किलो उड़द, 1.25 किलो काले तिल और गुड़, 1.25 किलो ही गुड़। इन 3 वस्तुओं को लेकर के उस कंबल पे रख करके आपको दान करना है। मकर राशि वाले जो जातक हैं उन्हें इस विशेष संक्रांति काल में जूतों का दान करने से बड़ा लाभ होगा। आप कोई भी काले रंग के जूते ले लें या काले रंग की चप्पल ले लें, उस पे उन्हें जाकर के ब्राह्मण को दे दें और उसके साथ साथ एक काले रंग का, बिल्कुल काले रंग का कंबल हो और उस पर आपको उड़द रख लेनी है 1.25 किलो। क्योंकि ये संक्रांति में मैंने विशेष उड़द और काले तिल का आपको उपयोग बताया है, क्योंकि जब सूर्य शनि की राशि में आते हैं तो इन चीजों का दान करने से विशेष लाभ होता है। तो आप उस काले रंग के कंबल पर जो मैंने बताया, और चप्पल भी आपको ले जानी है, वो दान की आपने, तो काले रंग के कंबल पर आपको उड़द काले तिल रखकर किसी भी ब्राह्मण को दे देने हैं जो आपके पास में हो और जिसे लगे आपको कि इसे देने से आपको लाभ होगा। ऐसे किसी ब्राह्मण को दीजिए, आपको जरूर लाभ पहुंचेगा। कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उन्हें इस समय एक काला और सफेद कंबल ले लेना है। जैसे धनु राशि वालों के लिए मैंने बताया, वैसे ही आपको एक काला सफेद कंबल, उस पर आपको रखने हैं एक तांबे के पात्र में घी, जितना आपकी शक्ति हो उस यथाशक्ति के अनुसार एक तांबे के लोटे में या तांबे के पात्र में घी भर लीजिएगा और दूसरे तांबे के पात्र में आपको भर लेने हैं काले तिल। इसको आपको काले और सफेद कंबल के ऊपर रखकर एक छाता आपको साथ में ले जाना है और इन चीजों का दान करना है। मीन राशि वाले जो जातक हैं, मीन राशि वाले जातकों को विशेष रूप से एक सफेद ऊनी वस्त्र के अंदर 1.25 किलो उड़द, 1.25 किलो, जब भी मैं उड़द कह रहा हूं इसका मतलब है वो उड़द साबुत होगी, 1.25 किलो उड़द, 1.25 किलो काले तिल और 1.25 किलो ही गुड़ ले लेना है। इसको किसी भी सफेद रंग के ऊनी वस्त्र में बांधकर इसकी एक पोटली सी बनाई और ये जाकर के हमें ब्राह्मण को दे देने हैं। इससे आपको अवश्य लाभ होगा और इस मकर संक्रांति पर इस विशेष प्रयोग को अवश्य करिएगा। इसकी कृपा आप पर पूरे साल भर बनी रहेगी। जो मैंने मंत्र बताया है उसे जरूर जपिएगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जपने से सिद्धि अवश्य होती है। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। तो आप अवश्य इसे जपें। मेरी आशा है कि आप इन कार्यों को करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए मंगलमय साबित हो। जय माता की।